बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर कराची में सुरजानी टाउन के इलाके में बीआरटी ग्रीन लाइन बस के इस डेपो पर एक चमकते दमकते दिन, चमकती दमकती धूप के साथ तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। हमने सनी देओल के डायलॉग्स कराची में जो बस टर्मिनल हैं उनके ब्रिजेस पर लिखे हुए देखे, कराची की एक सियासी जमात की जानिब से, जिन पर सवाल हो रहा था तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़। वज़ीर आज़म साहब, गवर्नर साहब, कब चलेगी बीआरटी, कब चलेगी ग्रीन लाइन? और अब इस सवाल का जवाब हमारे सामने आने वाला है। नवंबर में ये बसेस ग्रीन लाइन की चलेंगी। ये जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, दूर तक बसेस नज़र आ रही हैं, ये है वो मकाम जहाँ पर 40 बसें मौजूद हैं। और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो दूसरी खेप पहुँच चुकी है जो इस वक्त पोर्ट पर है, और पोर्ट से वो बसें यहाँ बस डेपो पर, बीआरटी के इस बस डेपो पर पहुँचने वाली हैं सुरजानी टाउन में। यहाँ से सामने इसका ट्रैक और फिर उस ट्रैक पर 4K की चौरंगी, और वहाँ से ये बसेस जाएंगी फ़ेज़ 1 में नुमाइश तक। ये बसेस क्या हैं, ये जगह क्या है, अब तक कितना काम हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त ये जोंगटोंग कंपनी की बसेस हैं, और ये जो बसेस हैं ये क्या हैं, लोगों के लिए इनमें सहूलियात क्या हैं, इनकी बात करें। और आप ये देख सकते हैं इन बसेस में कि ये जो बसेस हैं 18 मीटर की बसेस। इन बसेस में लोग बैठकर सीटों पर सफ़र करेंगे, इन बसेस में लोग खड़े होकर सफ़र करेंगे, और इन बसेस में जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी सहूलत है कि उनको सफ़र करने के लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड एरिया मिलेगा, उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड सीट्स हैं। और अगर वो अपनी व्हील चेयर पर ही यहाँ बैठकर सफ़र करना चाहेंगे तो उनकी व्हील चेयर अंदर आने के लिए एक रैंप मौजूद है, जिस तरह से तमाम जदीद बसेस में होता है, और फिर अंदर आकर उनकी व्हील चेयर अपने डॉक पर लॉक हो जाएगी। वो भी इस बस में लोगों के लिए सहूलत दस्तयाब है। 3 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा वेमेन ऑनली है, ख़वातीन सफ़र करेंगी, एक हिस्सा मेल ऑनली है, और फिर माजूर अफराद के लिए मुख्तस एक हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है उन अफराद के लिए जो खड़े होकर सफ़र करेंगे और इसको ग्रिप कर सके, वो ये इस मकसद के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये व्हील चेयर का निशान है, और माजूर अफराद जब इन बसेस में बैठेंगे, सवार होंगे, सफ़र करेंगे तो उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड सीट्स भी हैं, और उनकी व्हील चेयर यहाँ पर लॉक की जा सके, इस चीज़ का बंदोबस्त भी इन बसेस में मौजूद है। 100 से ज़ायद ड्राइवर्स इस बस टर्मिनल पर यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये जो टर्मिनल है बीआरटी का, ये डेपो पूरी तरह से इक्विप्ड है। इस वक्त ये सबसे पहले यही बना था, तो ये पूरी तरह से बन चुका है। मस्जिद यहाँ पर मौजूद है स्टाफ के लिए, जो यहाँ आते हैं, यहाँ काम करते हैं, तमाम दिन यहाँ पर गुजारते हैं और वो इबादत भी करते हैं, तो मस्जिद उनके लिए मौजूद है। एडमिन ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ कैफेटेरिया मौजूद है। तमाम सहूलतें यहाँ पर दस्तयाब हैं लोगों के लिए। और फिर इसमें आप शुरू करें इस बस को तो 18 मीटर की बसेस। मैंने आपको दिखाया था बीआरटी पेशावर में, वहाँ पर 2 बसेस थीं, छोटी और बड़ी, लेकिन यहाँ पर ये तमाम 80 बसें जो हैं ये एक साइज़ की बसें हैं। फ़र्क ये था कि यहाँ जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर इस ग्लास वॉल के पीछे है, इसके पीछे है, तो ड्राइवर अलग है बाकी तमाम लोगों से। वहाँ बीआरटी की उन बसेस में ड्राइवर इस तरह से एक शीशे के पीछे, एक फेंस के पीछे मौजूद नहीं था, यहाँ मौजूद है। फिर आप देख सकते हैं किसी भी हंगामी हालत की सूरत में जो इन तमाम बसेस में सहूलियात होती हैं वो इनमें मौजूद हैं। ये किसी भी हंगामी हालत की सूरत में हैमर मौजूद है, जिससे ये शीशा आप देख सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट तोड़ा जा सकता है और तोड़कर निकला जा सकता है, ये सामान रखने के लिए। और फिर उसके बाद जब मुसाफिर यहाँ बैठे हुए हैं तो जो लोग बैठ के सफ़र करेंगे उनके लिए चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, USB चार्जिंग पोर्ट्स। ये ख़वातीन की सीट्स हैं, ख़वातीन यहाँ बैठेंगी, बच्चों के साथ यहाँ पर बैठ सकती हैं। वो अफराद जो खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं वो भी अगर अपनी डिवाइसेस चार्ज करना चाहेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर ये पोर्ट्स मौजूद हैं। ये बसेस जो हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इक्विप्ड हैं,
और सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी इनकी, और ये बसेस जो हैं मॉनिटर होंगी। यहाँ पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, इनकी मूवमेंट उसके ज़रिए मॉनिटर होगी। तो बस के अंदर का हाल पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद इस सिलसिले में जो मज़ीद चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। तो 18 मीटर बसेस, ये तमाम बसेस पाकिस्तान में। अच्छा, ये स्टॉप बटन जो है मुसाफिरों के लिए मौजूद है, फिर इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर इनमें मौजूद है, और यहाँ पर तमाम लोगों के लिए एक हिदायत मौजूद है कि आम तौर पर हम कराची वालों का आदत है, हम मिनी बस में सफ़र करें, मजदा में सफ़र करें, या वो जो बड़ी बसेस चलती हैं 4K 4J और 1D वगैरह, उन बसेस में सफ़र करें तो हम लटक के सफ़र करते हैं। तो मना किया गया है कि इन दरवाज़ों पर टिक के सफ़र नहीं करना, क्योंकि ये खुलेगा और आप धड़ाम से नीचे, तो नो लीनिंग, इन पर आपको टिकना नहीं है, इन दरवाज़ों के सहारे पर नहीं खड़े हो सकते आप, ये भी बता दिया गया है। ये क्या है, ये आप देखेंगे कुछ दिनों में ये जो स्क्रीन्स हैं ये इस्तेमाल होंगी और इन पर पैगामात मौजूद होंगे। उसके अलावा मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन बसेस में, अच्छा ये दरमियान में, मुसाफिरों की सहूलत में बाद में आऊँगा, ये दरमियान में वो एरिया है जिस पर ये बसेस तमाम, आपने रावलपिंडी में देखा है, मुल्तान में देखा है, लाहौर में देखा है, इस्तांबुल में ये जो हमारे यहाँ बाकायदा जिस तरह का ट्रैक लाहौर में बना था, इस्तांबुल में इस तरह का ट्रैक बना हुआ है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर ये बड़ी बस जब मुड़ती है तो ये पूरा ये रिवॉल्व करता है और ये बस के लिए मुड़ना आसान हो जाता है। फिर ये वो स्क्रीन्स हैं जिनके ज़रिए लोगों को ये पता चलेगा कि बस कहाँ पहुँच गई है, कौन सा स्टॉप आ रहा है, अगला स्टॉप कौन सा है। यहाँ ये स्क्रीन्स मौजूद हैं। उसी तरह से बिल्कुल ड्राइवर के पास एक और स्क्रीन मौजूद है जहाँ पर लोगों को पता चल रहा होगा कि वो जब सफ़र कर रहे हैं तो क्या चीज़ है जो उन्हें देख रही है। एक स्क्रीन यहाँ ऊपर मौजूद है, और इसी तरह से आप CCTV कैमरा इन बसेस में लगे हुए देख सकते हैं। तो कैमरा इज वॉचिंग यू, ये पैगाम इस बस पर इस वक्त भी मौजूद है। और ये बस का आखिरी हिस्सा है, ये मेल ओनली हिस्सा है, मर्दों के लिए हिस्सा है। और इस मेल ओनली हिस्से में आप देखिए कि यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इनके स्टाफ के जो बसों में काम करने वाला है उनके लिए लॉकर्स हैं उनके, इसमें उनका ज़रूरी इक्विपमेंट मौजूद है। तो ये बसेस 40 यहाँ पहुँच चुकी हैं, 40 बसेस हैं जो यहाँ पहुँचने वाली हैं। किराया इनके किराए के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इनका किराया अभी कितना होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन एक सवाल जो हमने पूछा कि हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा है बसों का एक किराया है, आप बस में सवार हों 2 किलोमीटर बाद अपनी मंजिल पे उतर जाएं तो एक किराया है, और वो एक किराया फिक्स है फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप टिल द लास्ट वन। इनमें किराया अभी ये पता चल रहा है, ये अंडर डिस्कशन है, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि इनमें किराया स्टेजिंग पर होगा। 2 स्टॉप्स का किराया अलग होगा, 5 स्टॉप्स तक का किराया अलग होगा, और तमाम 22 स्टॉप, किसी को आखिरी स्टॉप तक जाना है तो उसका किराया अलग होगा। इनमें स्टेज वाइज किराया होगा। 22 किलोमीटर 21.7 ये इस बस का पूरा रूट है। ये यहाँ सुरजानी से चलेगी, शमसुद्दीन अजीमी रोड पर आएगी, और उसके बाद जब ये 4K की चौरंगी पहुंचेगी तो फिर ये उस्मान रोड पर होगी। उसके बाद जब ये नागन से आगे बढ़ेगी तो शेरशाह सूरी रोड पर होगी। फिर वहां से ये पहुंचेगी बिजनेस रिकॉर्डर रोड पर, जिसे हम कराची में गुरु मंदिर कहते हैं, और वहां एलिवेटेड होगा, इसका ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है। और फिर उसके बाद जो है ये वापस सड़क पर आएगी एमेजिना रोड पर। इनिशियली ये सफर करेगी नुमाइश चौरंगी तक मज़ार कायद के पास, और फिर उसके बाद जो इसका प्लान है उसमें शामिल यह है कि ये म्यूनिसिपल पार्क तक जाएगी, ये जामा क्लॉथ के नज़दीक तक जाएगी, तो इसको फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में साल 2016 में इस बस पर काम शुरू हुआ था, और अब इमरान खान साहब की हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करी। इस प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और अब इसका ऑपरेशन, इसको चलाना, दौड़ाना, इसकी मेंटेनेंस करना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का यह मुश्तरका प्रोजेक्ट है। कराची को अगर जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, 4 से 5 नाम लिया जाए तो उनमें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल कराची के लिए एक मास ट्रांजिट सिस्टम सिफर था। वो मास ट्रांजिट सिस्टम इस बस की सूरत में लोगों को मिल गया है। आप लोगों से हाथ जोड़कर एक इल्तिजा है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस बस में आइएगा तो कराची की सबसे बड़ी निशानी मेन पुड़ी, गुटका, मावा, जर्दा, पान,
यहां मत लाइएगा। इस बस को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के सबसे लिटरेट शहर का खूबसूरत तोहफा देकर जाइएगा अपनी तहजीब की शक्ल में। इस बस में लाल निशानी, काली निशानी, चूना कत्था छोड़कर मत जाइएगा। आप लोगों को बहुत चूना लगाया जा चुका, आप इस बस को चूना मत लगाइएगा। यह आपसे सबसे बड़ी दरखास्त है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।